नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में माननीयों की नियुक्तियां रद्द, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। निगम मंडल आयोग से हटाए गए कांग्रेसी नेता, कई नेताओं ने बीजेपी सरकार बनते ही दिया इस्तीफा। अरुण साव करेंगे विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ। नाका चौक में विकसित भारत यात्रा का करेंगे शुभारंभ। नाका चौक में विकसित भारत यात्रा का करेंगे शुभारंभ। एससीसीएल मैदान में स्वदेशी मेला का करेंगे अवलोकन। एससीसीएल मैदान में स्वदेशी मेला का करेंगे अवलोकन। एक निजी कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ में माननीयों की नियुक्तियां रद्द। बिलासपुर में इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में माननीयों की नियुक्तियां रद्द, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। निगम मंडल आयोग से हटाए गए कांग्रेसी नेता, कई नेताओं ने बीजेपी सरकार बनते ही दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में माननीयों की नियुक्तियां रद्द। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से कई माननीयों की नियुक्तियां रद्द होने की बात निकलकर सामने आ रही है, इसके अलावा जानकारी ये भी कि कई कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही पूर्व में जो है कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने निगम मंडल और आयोग से जो है इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो है अब राज्य सरकार बैठने के बाद जो है विष्णुदेव साय ने जो है एक आदेश निकाला है, जिसके अनुसार जो है जितने भी निगम और आयोग मंडल में राजनीतिक पद जो थे, जहां पे लगातार जो है कांग्रेसी द्वारा भर्ती हुई थी, उन सभी भर्तियों को एक आदेश निकालकर कल जो है देश का जो है उसके पूरे आयोग मंडल के जो पद में जो बैठे हुए थे सभी लोगों की नियुक्ति को भंग कर दिया है। बता देना चाहूंगा कि अलग अलग विभागों में कांग्रेस सरकार ने अपने नेताओं की नियुक्ति पिछली बार की थी, जिसको लेकर जो है ये सभी नियुक्तियों को अभी भंग कर दिया है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद जो है पहले ही जो है कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस्तीफा देने के साथ ही अपने अपने पदों से भी इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जो कई सारे ऐसे भी निगम मंडल और आयोग थे जिसमें कई सारे कांग्रेसी नेता अभी भी इस पद में जमीन में थे, जिसको लेकर यहाँ सरकार द्वारा आदेश निकाला गया कि जितने भी राजनीतिक पद में जो बैठे ऐसे लोग हैं जिनकी सभी नियुक्तियां जो है भंग कर दी जाएगी। बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में आयोग और मंडलों में कम से कम 200 से ऐसे अधिक पद है जिसमें निगम मंडल और आयोग की नियुक्ति हुई थी। इस पूरे आयोग नियुक्ति को सभी प्रकार से पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। अब इन निगम मंडलों में नई नियुक्ति होगी। बता देना चाहूंगा कि अभी जो है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, राज्य भंडार गृह, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास, अंतर व्यवसायिक सहकारी वित्त एवं विकास निगम, राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, अल्पसंख्यक आयोग सहित ऐसे कई सारे निगम मंडल जो है जिनमें जो है पिछले बार जो है कांग्रेस सरकार ने नियुक्ति की थी। अब इस निगम मंडल में जितनी भी नियुक्ति थी वो सभी खाली हो चुकी है। अब राज्य सरकार अपने अपने कार्यकर्ताओं और अपने अपने नेताओं को इन पदों पर नियुक्ति दे सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ये नई नियुक्ति की जो बात हो रही है, ये प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी? देखिए, मंत्रिमंडल के गठन होने के साथ ही जो है इन पदों पर नियुक्ति का दौर भी शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे भाजपा में जो नेता है जिनको इस बार जो है टिकट नहीं मिला था, उन लोगों को जो है इन आयोग मंडल में नियुक्ति देकर जो है उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही ऐसे कई सारे विभाग है जिसमें 200 से अधिक अध्यक्ष और सदस्य के रूप में जो है ऐसे पद शामिल है जिनमें जो है नियुक्तियों को शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल विकास, इसके अलावा जिस तरह से तमाम निगम, आयोग और मंडलों की बात हो रही है, इन मंडलों से तमाम कांग्रेसी नेता स्वयं इस्तीफा दे चुके हैं। जिन नेताओं ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है उनको लेकर क्या कार्रवाई होनी है? देखिए, कई सारे ऐसे निगम मंडल और आयोग है जो संवैधानिक पद है, उनमें जो नियुक्ति है वो सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन नहीं है कि उन पदों की नियुक्ति जो है रोक लगाई जा सके। लेकिन जो है राज्य सरकार ने एक ये ऑर्डर निकालते हुए हिंट दे दिया है कि वे स्वयं ही इस्तीफा दे दे या उन पर जो है आने वाले समय में जो है इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो इस आदेश में साफ साफ उल्लेख किया गया है कि संवैधानिक पद में जो बैठे हैं उनकी नियुक्ति को छोड़कर जो है बाकी अन्य पदों में जो आयोग और सदस्य बन के बैठे हैं उन्हें जो है पूरी तरीके से उन पदों पर जो नियुक्त है वो उसे भंग कर दिया गया है। जी।
जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम निगम मंडल आयोग से कांग्रेसी नेताओं ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। जिन नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया है उनको नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार में कैबिनेट के गठन के साथ, मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही साथ इन तमाम आयोग, मंडल और कमीशंस पर राज्य सरकार के नए नेता राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर मनोनीत किए जाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। पीएम मोदी करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। करोड़ों लाभार्थियों से केंद्र की योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। इस वक्त की अहम जानकारी, पीएम मोदी करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। करोड़ों लाभार्थियों से केंद्र की योजनाओं को लेकर करेंगे चर्चा। सीएम विष्णुदेव साय वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय वर्चुअली कार्यक्रम में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग होंगे कनेक्ट। 4 शहरी और 70 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित। 4 शहरी और 70 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित। योजनाओं के साथ ही साथ कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। लाभ के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग होंगे कनेक्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ ओम प्रकाश चंद्राकर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योजनाओं को लेकर आम जनता से चर्चा करने वाले हैं, इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी और कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, आज जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत पूरे भारत सहित छत्तीसगढ़ में भी है और बूढ़ा तालाब के पास इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की यदि रूपरेखा की बात की जाए तो ये जो कार्यक्रम है वो जन जन तक जो पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने की एक कवायद है। जिस तरह से हमने देखा कि बीता विधानसभा चुनाव रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जाहिर तौर पर मोदी की गारंटी की वजह से ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने में भाजपा उनकी उपलब्धि रही है। तो जाहिर तौर पे मोदी की योजनाओं को और ज्यादा जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है। पूरा जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में आयोजित है और जाहिर तौर पे इसमें पीएमओ जो है उसकी सीधी नजर रहेगी। पूरी मॉनिटरिंग पीएमओ के द्वारा की जा रही है और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली गई है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे, साथ साथ कई वीडियोस जो हैं वो दिखाए जाएंगे। इसके अलावा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मास को अपनी ओर, अपने के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश जो है भाजपा सरकार कर रही है और ये पूरी जो कवायद इस वजह से की जा रही है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर एक बार फिर भाजपा काबिज हो सके। जी बिल्कुल, तो तमाम सीटों पर काबिज होने के लिए तमाम कवायद चल रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री भी वर्चुअली इसमें शामिल होने वाले हैं, इसके बाद क्या कुछ इसका लाभ लोगों को मिलेगा और क्या इस तरह की अन्य योजनाएं भी आने वाले समय में लाई जाएंगी राज्य सरकार के द्वारा भी? देखिए, जितनी तमाम योजनाएं जो चल रही है केंद्र सरकार की, तो उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही कई योजनाओं में जो लाभार्थी होते हैं वो उनका अगर यदि लाभ उनको नहीं मिल रहा है तो इस दौरान पंजीयन भी होगा, उनसे आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद उस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। तो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इसी तरह है कि लोगों से कनेक्ट होना है। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसके अलावा जो युवा जो रहे हैं, जो युवा महिलाएं, खास तौर पर भाजपा को इस बार विधानसभा चुनाव में काफी बढ़ चढ़ कर वोट उन्होंने दिया है, उनको लेकर तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है। स्पॉट में जो क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इनाम की भी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे वर्चुअली। यहाँ पर मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे और लोगों से कनेक्ट कर योजनाओं के बारे में चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद रुख करते हैं अगली खबर का। बिलासपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरुण साव करेंगे विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ। नाका चौक में विकसित भारत यात्रा का करेंगे शुभारंभ। SCCL मैदान में स्वदेशी मेला का भी करेंगे अवलोकन। इसके साथ ही एक निजी कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ ओम प्रकाश चंद्राकर जी बने हुए हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से आज डिप्टी CM अरुण साव भी यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं, इसके अलावा निजी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, कई अन्य कार्यक्रम रहेंगे, क्या कुछ आज की योजना है? देखिए, डिप्टी CM अरुण साव सहित जो तमाम नेता हैं छत्तीसगढ़ के, चाहे वो डिप्टी CM विजय शर्मा हो या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं, वो तमाम इन योजनाओं को जो आज से जो वर्चुअल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, प्रदेश पूरे देश भर के सहित, तो उसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो विष्णुदेव साय जो है अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है एक तरह से रचनात्मक सहित कई गतिविधियों के साथ इस कार्यक्रम को लाया गया है। तो जाहिर तौर पर एक पूरे मास को कनेक्ट करने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो बेहद कारगर साबित होने वाला है। जी बिल्कुल। विकसित भारत के साथ ही साथ SCCL और तमाम मैदान में स्वदेशी मेले का भी अवलोकन करेंगे। तो आज के दिन कई कार्यक्रम यहाँ पर डिप्टी CM के भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से वर्चुअल जुड़ेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उसी तरह से डिप्टी CM भी इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर जाकर दौड़ेगा। वो अपने क्षेत्र में जो बिलासपुर जो क्षेत्र है उनका, जो पहले बिलासपुर से सांसद रहे हैं, वो इस बार विधायक रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपने क्षेत्र में ये पूरा प्रचार की कमान संभालेंगे और जगह जगह जाकर वो देख रेख करेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए ये हो जाती है कि तमाम जो नेता है वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट PMO जो है इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहा है और देखा जाएगा कि कहां पर कार्यक्रम तय हुए हैं और कहां अच्छे से लोग जो है कनेक्ट हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही साथ एक तरह से विधानसभा की यहाँ पर समाप्ति हुई है और इसके साथ ही साथ जिस तरह से योजनाओं और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर नेताओं के हिस्सा लेने का सिलसिला शुरू हो गया है, माना जा सकता है कि नए कार्यकाल के साथ ही साथ 24 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, सीधी तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एक आगाज है और शंखनाद भी इसे कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 4-5-6 महीने का ही वक्त बचा है। तो जाहिर तौर पे भाजपा ये चाहती है कि जो इस तरह से सीटें आई, पिछली बार भाजपा को इतनी बड़ी संख्या में सीटें आई है, वो इस सीट को बरकरार रख सके या फिर इससे ज्यादा जो सीटें हैं वो उसको ला सके। तो जाहिर तौर पर भाजपा के सामने सबसे बड़ी ये चुनौती है कि जो पिछली बार जो सीटें आई हैं उससे कम सीटें ना आए, उससे ज्यादा ही सीटें आए। इसको लेके जो भाजपा का जो संगठन है और भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम कवायदे कर रही है, लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, इन तमाम चीजों पर अमल भी किया जा रहा है, साथ ही रूपरेखा तय की जा रही है। ये जो कार्यक्रम है ये इसी कार्यक्रम की परिणति है कि जिस तरह से अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीते हैं, इसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर। अरुण साव आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। मेले के अवलोकन के साथ ही साथ SCCL मैदान में वो पहुंचकर मेले का अवलोकन करेंगे, विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है। साय कैबिनेट के विस्तार के लिए जल्द निर्णय। CM विष्णुदेव साय 17 दिसंबर को जाएंगे दिल्ली। मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी नेताओं से हो सकती है चर्चा। मुलाकात के बाद हो सकता है कैबिनेट का गठन। रायपुर से खबर, साय कैबिनेट के विस्तार के लिए जल्द निर्णय। मुलाकात के बाद हो सकता है कैबिनेट का गठन। विधानसभा सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण। CM विष्णुदेव साय 17 दिसंबर को जाएंगे दिल्ली। मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी के नेताओं से हो सकती है चर्चा। मुलाकात के बाद हो सकता है कैबिनेट का गठन।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर से अगली खबर सामने आ रही है। पहले विधानसभा सत्र जल्द होगा आयोजित, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। 19, 20 और 21 दिसंबर को होगा सत्र। रायपुर से जुड़ी खबर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी है जानकारी। 19, 20, 21 दिसंबर को होगा विधानसभा का सत्र। कैबिनेट की बैठक में लिया गया विषय प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद होगी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। 19, 20, 21 दिसंबर को होगा सत्र। नियुक्ति के बाद होगी शपथ की प्रक्रिया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद होगी शपथ की प्रक्रिया। सदन में कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा। अनुपूरक बजट पर हो सकती है चर्चा। अनुपूरक बजट पर हो सकती है चर्चा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के बाद होगी शपथ की प्रक्रिया। सदन में कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार की पहली कैबिनेट के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के निर्णय से प्रसन्नता जाहिर करते हुए बीजेपी नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और बीजेपी नेताओं ने गरीब जनता के बीच जाकर गरीबों के बीच मिठाई बांटी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को कैबिनेट के शपथ प्रथम बैठक के निर्णय में खुशी जताते हुए बधाई भी दी है। सुरेश गुप्ता ने कहा है कि लगातार प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी आंदोलनरत रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। माननीय अरुण साव ने प्रदेश के आंदोलन के मंच से यह घोषणा की थी कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गरीबों को उनका अधिकार दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। सरकार बदलने के बाद अटकलें तेज, गोधन और राजीव न्याय योजना होगी बंद। सरकार बदलने के बाद से अटकलें तेज, गोधन और राजीव गांधी न्याय योजना होगी बंद। नए रूप में आ सकती है पुरानी योजनाएं। नए रूप में आ सकती हैं पुरानी योजनाएं। मंत्रिमंडल में समीक्षा के बाद होगा फैसला। मंत्रिमंडल में समीक्षा के बाद होगा फैसला। नए रूप में आ सकती हैं पुरानी योजनाएं। मंत्रिमंडल में समीक्षा के बाद होगा फैसला। रायपुर से खबर, सरकार बदलने के बाद अटकलें तेज। भूपेश सरकार की कुछ योजनाओं को किया जा सकता है बंद। गोधन और राजीव गांधी न्याय योजना होगी बंद। खबर कोरबा से है, जहां एनडीआरएफ ने जिला पंचायत में टेबल टॉप मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया है। बता दें कि 16 दिसंबर को एनटीपीसी में केमिकल डिजास्टर के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशानुसार जिला पंचायत सभा कक्ष में एनडीआरएफ मुंडली कटक के अधिकारी जवानों ने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर से संबंधित टेबल टॉप प्रशिक्षण लिया। साथ ही इस अवसर पर अपर कलेक्टर दिनेश कुमार, जिला सेनानी पीजी सरदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं एनटीपीसी जमीनी पाली में केमिकल डिजास्टर से संबंधित मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।